हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कनवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 10। उसके सभी क्वेश्चन आंसर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्त के साथ में शेयर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट प्रैक्टिस का ये MCQs का पहला क्वेश्चन है। द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ द हेल्थी ह्यूमन का जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है वो 72 से लेके 80 मिनट टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, बाकी का डिपेंड होता है एक्सरसाइज पे। अगर हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा हार्ट बीट जो है वेरी करता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो राइट आंसर प्लाज्मा है, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। RBC, WBC और प्लेटलेट्स तो ब्लड के कॉर्पल्सेस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो राइट आंसर ए है, क्योंकि यूरेटर जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू द। ठीक है, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो ओपन्स होता है कहाँ पे? यूरिथ्रा में। ठीक है, यूरिथ्रा क्या होती है? जहाँ से कि आपका यूरिन आउट होता है। ठीक है, उसे हम यूरिथ्रा ओपनिंग बोलते हैं, तो वहाँ से। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी आर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कौन कौन से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो इसमें फूड भी है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और बॉडी वेस्ट को तो किया ही जाता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है द थिनेस्ट ब्लड विजल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैपिलरीज। जो कि सबसे थिनेस्ट ब्लड विजल्स होती है, तीनों ही ब्लड विजल्स होती है, बट थिनेस्ट मतलब सबसे बारीक, बहुत ही बारीक पतली, वो कैपिलरीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देख लेते हैं। ब्लड गेट्स इट्स रेड कलर, ठीक है, ड्यू टू ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। ठीक है, स्वेट इज ए फॉर्म ऑफ वेस्ट एक्सेड बाय द स्किन। ठीक है, स्किन से स्वेटिंग होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट ये है एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट बेस्ट इन द फॉर्म ऑफ। एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अमोनिया की फॉर्म में क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, और बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, डी वाला देखो, बर्ड्स है, लेजार्ड्स है, ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक वाइट फॉर्म में बाहर निकालते हैं, जिसे सेमी सॉलिड होती है, मतलब पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं, ऐसी को सेमी सॉलिड बोलते हैं। यानी कि जो बर्ड्स जो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आउट करते हैं उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, जो बीट होती है ना, बर्ड्स की बीट, वो यूरिक एसिड होता है। आगे ट्रांसपोर्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्शन जो यूनिसेलुलर यानी जो सिंगल सेल्स वाले होते हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्शन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। सर्कल द ऑड वन है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें पहले में देखो आर्टरीज, वेन, यूरेटर, कैपिलरीज। तो इसमें यूरेटर को सर्कल करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी जो सब हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, जबकि यूरेटरी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। बस ये इसका रीज़न है। अगला है WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो WBCs और RBCs, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ये तीनों ही कॉर्पल्सेस होते हैं, जबकि प्लाज्मा जो होता है फ्लूइड पार्ट होता है, इसलिए प्लाज्मा इज डिफरेंट। नेक्स्ट सी वाला है किडनी, हार्ट, यूरेटर और यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेटर, यूरेथ्रा और किडनी ये तीनों ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, जबकि हार्ट जो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए हार्ट इज डिफरेंट। नेक्स्ट डी वाला है हार्ट, ब्लड, विजल्स, ब्लड एंड स्किन।
ठीक है। तो हार्ट है, ब्लड विजल्स है और ब्लड है, ये सभी हमारे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। जबकि स्किन जो होता है वो डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि स्किन जो होता है एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है जो कि स्वेटिंग करता है। आगे जाइलम, फोइलम और हार्ट और ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जाइलम और फोइलम ये, ठीक है, प्लांट्स टिश्यूज हैं और ट्रांसमिशन ये भी एक प्लांट प्रोसेस है, जबकि हार्ट एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट है, इसलिए डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन फोर्थ है जो कि मैच द फ्लोपिंग है, इसमें हमें मैच करना है। तो जाइलम जो कि ट्रांसपोर्शन करता है वाटर का, ठीक है, प्लांट्स में, तो हम इसका देख लेते हैं मैच द फ्लोपिंग, ये रहा, ठीक है। हार्ट है, ठीक है, हार्ट, एक मिनट, हार्ट को देखेंगे, पहले फोइलम को देख लेते हैं। फोइलम देखो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो इससे हो जाएगा। किडनी है, ठीक है, तो किडनी नेफ्रॉन्स होगा क्योंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज होगा हमारे हीमोग्लोबिन से, ठीक है, आरबीसीज हीमोग्लोबिन से होगा। और डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम है कि कुछ, डब्ल्यूबीसीज होगा हमारा फाइटिंग, ये रहा, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज जो होता है हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, यानी फाइटिंग करता है किसके खिलाफ, जम्स के खिलाफ। बाकी का बच्चा कुछ हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो इस टाइप से हमारी मैच द फ्लोपिंग कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेवल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन द फिगर, यानी कि हमें इनमें फिगर में पार्ट्स को लेवल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो है, ये जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, डार्क ब्लू में, ये हमारा राइट ऑरिकल्स होता है, ठीक है। और राइट ऑरिकल्स के जस्ट नीचे जो होता है, ठीक है, यहाँ पर पार्टीशन होता है यहाँ पर, तो उसके जस्ट नीचे जो होता है वो राइट वेंट्रिकल्स होता है। ये जो साइड होती है ये राइट साइड होती है, बाकी के इधर लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो इधर जब राइट ऑरिकल्स होता है तो इधर लेफ्ट ऑरिकल्स होता है, और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट ऑरिकल्स के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और ये जो दिख रही है आपको, ठीक है, इसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और पल्मोनरी वेन के ऊपर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पल्मोनरी आर्टरीज होता है। बस इनको हमें डायग्राम में लेवल करना है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, नेम द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यानी उस वेन का नाम बताना है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। अगला क्वेश्चन है, नेम द थिन वॉल्ड ब्लड विजल्स दैट आर कनेक्टेड आर्टरी टू वेन्स। तो थिन का नाम आते ही कैपिलरीज है, ठीक है, कैपिलरीज सबसे थिनेस्ट ब्लड विजल्स होती है। अगला क्वेश्चन है, सी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हियर हार्ट बीट। हार्ट बीट को हियर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, हमारी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके चैप्टर 10 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कम्प्लीटली, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और बाकी के अगर आपको न्यू लर्न वेल साइंस के सारे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक, हाँ, लर्न वेल साइंस क्लास संबंध का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहाँ से जाके सारे चैप्टर्स को ईजिली पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू दैट इज ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स का प्लांट्स में फूड का जो ट्रांसपोर्शन करता है वो फोइलम होता है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है। और एक और टिश्यूज होता है जाइलम, जो कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, 7th क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। तो देखो ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, उनके द्वारा पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर, यानी वाटर पेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है वाटर लॉस की प्रोसेस बाय द स्टोमेटा, इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर पुल टू ग्रेट हाइट, यानी वाटर एक तरह से ग्रेट हाइट की तरफ पुल किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो टॉल ट्रीज में वो वाटर ग्रेट हाइट तक नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के कंपोनेंट्स मेनली 3 होते हैं, ठीक है। ब्लड एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं ब्लड में, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड कलर ब्लड का होता है, ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, एक आरबीसीज होता है और एक डब्ल्यूबीसीज होता है, ठीक है, और एक प्लेटलेट्स होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो कॉर्पल्सेज में आता है, बाकी सब कॉर्पल्सेज में आता है, जबकि प्लाज्मा जो होता है एक फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ए पर्सन, किसी पर्सन के ब्लड को क्लीनिंग करने का प्रोसेस डायलिसिस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड में जो रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है एक आर्टिफिशियली प्रोसेस होता है, एक मशीन होती है जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये काम किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस एक तरह से किडनी का ही काम करता है, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वेटिंग, स्वेटिंग का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी किसी चीज़ के द्वारा जो स्वेटिंग होती है उसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्वेटिंग जो होता है उसका हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड स्वेटिंग जब एवेपोरेट होती है, व्हेन द स्वेटिंग एवेपोरेट, ठीक है, इट मेक्स आवर बॉडी कूल, ठीक है, हमारी बॉडी को कूल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन, यूरिन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यूरिन में जो है यूरिन में 95% तो वाटर होता है, ये देखो यूरिया है, वाटर है एंड सम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। जिनमें 95% तो वाटर होता है और बाकी का 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% क्या होते हैं, सम सॉल्ट होते हैं। ये कंपोजिशन होता है एक तरह से यूरिन का। अगला है व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसप्रेशन, ठीक है। ट्रांसप्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ट्रांसप्रेशन इन हेल्प्स इन टू कीपिंग द प्लांट कूल, प्लांट को कूलिंग में ट्रांसप्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल्स है। और रिमूविंग टॉक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूविंग एक्सेस वाटर, ओके, नॉट टॉक्सिस, ठीक है। जो वाटर लॉस होता है, एक्सेस वाटर जो प्लांट्स में होता है उसको रिमूव करते हैं ट्रांसप्रेशन के द्वारा। और ट्रांसप्रेशन कहाँ पे होता है, ट्रांसप्रेशन प्रोसेस जो होता है लिप्स के अंदर होता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट टाइप के आंसर फिनिश होते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप का पहला आपका क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ ब्लड सर्कुलेशन टेक प्लेस इन वुमेंस, वुमेंस में ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, तो देखो जो पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है, वो हमारे ऑक्सीजन जोनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स एंड द लेफ्ट ऑरिकल्स, ओके। एंड व्हेन लेफ्ट ऑरिकल्स कॉन्टैक्ट, जब ये ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है तो लेफ्ट जो ऑरिकल्स होता है कॉन्टैक्ट होता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। मैंने बताया था ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होता है, तो वॉल्व जैसे ओपन होता है तो ऑरिकल्स से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है, ठीक है। अगले स्टेप में बात करते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है इनटू द एरोटा में, ठीक है, विच ब्रांचेज इनटू मैनी आर्टरीज, एरोटा से काफ़ी सारी आर्टरीज होती है, ठीक है, कनेक्टेड होती है। दीज आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो एरोटा में जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो एरोटा से काफ़ी सारी आर्टरीज होती है जो कि हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड का काम। अब हम देखते हैं CO2, ठीक है, थर्ड पॉइंट CO2 विच इज़ प्रोड्यूस बाय द सेल्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड पहुंच जाता है सेल्स में, फिर फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और ब्रेकडाउन के में रिजल्टिंग के तौर पे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, ठीक है, वो जो कि ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ठीक है वो हमारे उस ब्लड को, ठीक है, इम्प्योर ब्लड हो जाता है वो, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उस इम्प्योर
को वेन कैरी करता है, क्योंकि वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इम्प्योर ब्लड, ठीक है। उसमें CO2 रिच क्वांटिटी में होता है, ठीक है, जो कि एक्सेल्ड होता है, और इसको हमारे राइट ऑरिकल्स में फिर से भेजा जाता है, ठीक है। राइट ऑरिकल्स का पहला काम यही होता है अभी, ठीक है। अभी हमने बात की थी ऊपर लेफ्ट ऑरिकल्स की, और फिर लेफ्ट ब्रेंटिकल्स की, और फिर एरोटा की, फिर आर्टरीज की, उसके बाद में अब राइट ऑरिकल्स पे आ गए, ठीक है। अब देखो आगे, राइट ऑरिकल्स में जैसे ही ब्लड आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे पहुंच जाता है, यानी कि किसमें, ऑरिकल्स के नीचे क्या होता है, ब्रेंटिकल्स, उसमें पहुंच जाता है, राइट ब्रेंटिकल्स में, ठीक है। वहाँ से जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में आता है, और लंग्स से फिर आउट हो जाता है हमारी बॉडी के दोबारा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ब्लड का, ठीक है। CO2 तो आउट हो जाता है, ठीक है, और ब्लड जो होता है इस टाइप से कंटिन्यूसली क्या होता है, चलता रहता है, यानी कि जो हमारे हार्ट का जो है पंपिंग प्रोसेस कम्प्लीटली चलता रहता है। तो ये ऐसा हमारे ह्यूमन हार्ट का प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर आउट करना नेसेसरी क्यों है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, व्हेन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म द देयर फंक्शन, देन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड that are toxic and need to be removed from the body, okay, and this process of which waste are removed from the body is called excretion process. Now next question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज एक्सटरी सिस्टम, ड्राई लेवल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कॉन्स्टिट्यूट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं वो सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, और इसमें इंक्लूड होते हैं टू पेयर ऑफ, देखो, पेयर ऑफ द बीन शेप्ड किडनीज जो कि मैन होती है, एंड टू यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ठीक है। ये आपकी किडनीज हैं जो कि बीन शेप की होती है, और ये आपके 2 ट्यूब्स हैं जो कि आपके यूरिन को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है, जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, एंड ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, और ये आपका यूरेथ्रा है, एंड फाइनली आपकी यूरिनरी ओपनिंग है जहाँ से आपका ब्लड मतलब यूरिन जो है आउट होता है, ठीक है। तो ये कुछ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है 4th वाला कि ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ द शो ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हम ब्लड सर्कुलेशन को देख लेते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वो मैनली इस टाइप से होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स के द्वारा हार्ट को दिया जाता है, ठीक है, सबसे पहला ये काम होता है। उसके बाद जो हार्ट है उसको पंप करता है, किसको, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको कि प्योर ब्लड बोलते हैं, उसको पंप करता है, एंड
वो उसको एरोटा में सेंड करता है। फिर एरोटा के पास काफ़ी सारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो उसे हमारे बॉडी में सेंड करती है। तो देखो ऑर्गन्स। उसके बाद में क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, तो वेना केवा में आता है और उसके बाद हम इसको लंग्स तक फिर से भेजते हैं। तो ये कुछ हमारा सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन का। अगला जो 9th क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड वेजल्स है, इनके बारे में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर्टरीज होती है, ठीक है, वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और उसे एंड वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करती है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस है कि जो आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं, ठीक है, और वो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, और इनकी बॉल्स इलास्टिक होती है। और जबकि वेन्स जो होती है, ठीक है, वो थिनर बॉल्स मतलब स्किन के पास होती है वेन्स, ठीक है, और वो हमें ग्रीनिश कलर की दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट जो है कि आर्टरीज में जो वॉल्व होता है वो एब्सेंट होता है एंड वेन्स में जो वॉल्व है प्रेजेंट होता है। तो ये फाइनली 3 डिफरेंस यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स विजल्स में होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, तो इसका हम आंसर देखो आरबीसीज जो होती है, ठीक है, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, तो ये बाई कॉन्केव सेल्स होती है पहली बात तो, ठीक है, और इनका कलर जो होता है रेड होता है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर रेड होता है। फिर बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसीज की, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, और इनकी शेप्स इरेगुलर होती है, ठीक है, इनकी कोई शेप्स फिक्स नहीं होती है, ठीक है, और इनका कलर ये कलरलेस होती है, जबकि आरबीसीज वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर की होती है, ठीक है, ये कलरलेस होती है डब्ल्यूबीसीज क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस है कि आरबीसीज जो होती है डब्ल्यूबीसीज के कंपैरिजन में स्मॉलर होती है, जबकि डब्ल्यूबीसीज क्या होती है आरबीसीज के वो कंपेरिजन में बिगर होती है। थर्ड है इनमें डिफरेंस कि दे आर मोर देन इन नंबर्स, ठीक है, आरबीसीज जो होती है डब्ल्यूबीसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जबकि डब्ल्यूबीसीज जो होती है आरबीसीज के कंपैरिजन में लेस देन होती है, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो इनमें डिफरेंस है वो है कि आरबीसीज का मेन फंक्शन पता है क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में कैरी करना यानी कि पहुंचाना, जबकि डब्ल्यूबीसीज का जो मेन वर्क होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम द जम्स, इसलिए वो जम्स को क्या करता है डिस्टोर करता है मतलब ख़त्म करता है और हमारे बॉडी में एक तरह से इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, कौन आरबीसीज, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है आपका वो है जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होते हैं प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं, और इनका कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, और इससे पहले जब मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जाइलम जो होता है आपका वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है, ये रहा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी फूड सिंथेसिस होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जाइलम जो होता है, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, सॉरी 4 एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, ठीक है, इनमें से जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है, ओनली जाइलम का जो एक एलिमेंट होता है जिसको पैरेंकाइमा बोलते हैं, ठीक है, वो लिविंग होता है। और जबकि फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्लोएम में 4 में से 3 जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और एक जो होता है, ठीक है, जो डेड होता है जो है फ्लोएम फाइबर, वो है सिर्फ डेड होता है, ठीक है। अगला जो हम डिफरेंस है इनमें जाइलम और फ्लोएम में वो ये है कि जाइलम जो होता है, ठीक है, ये
हमारे प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है, ठीक है, दिस डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिकली स्ट्रेंथ। तो ये आपका जो क्वेश्चन था डिफरेंशिएट का, ये कंप्लीट होता है। और इस आपके चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो में वैसे भी बहुत कम व्यूअर्स होते हैं, और जो व्यूअर्स होते हैं, ठीक है, उतने लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, ठीक है, अगर आप वॉच करते हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर